हर जूनियर डिजाइनर जिंदगी में एक फेज से होकर गुजरता है जहां उसे लगता है मैं सही कर रहा हूं या नहीं। क्लाइंट फीडबैक से डीमोटिवेटेड, टीम कंपैरिजन से परेशान और सेल्फ डाउट में घिरा हुआ। ये सब नॉर्मल है, पर कुछ एक मिस्टेक्स ऐसी होती है जिनकी वजह से आपका करियर पाथ स्लो हो सकता है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो एक डिजाइनर करता है जिससे उसका करियर पाथ स्लो हो सकता है, और बात करेंगे उन्हें कैसे फिक्स किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केएसबी और मैं हूं एक मिशन पर, मिशन केएसबी, जहां मैं आपको सिर्फ एक डिजाइनर नहीं एक थिंकर बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, डिजाइनिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डिजाइन पे जंप कर जाना। क्लाइंट आपको एक ब्रीफ देता है, आप उस ब्रीफ को पढ़ते हैं और आप डायरेक्ट डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं बिना उसका कॉन्टेक्स्ट जाने। अब भाई ये तो ऐसा ही हो गया जैसे आपको राजमा बनाना है विदाउट रेसिपी, कुकिंग विदाउट रेसिपी। और राजमा की फोटो देख ली या फिर राजमा बनाना है ये देख लिया, रेसिपी नहीं अपने पास में, हमने फोटो देखी और बनाना चालू कर दिया, तो क्या बनेगी? खिचड़ी। ऐसा ही होता है हमारी डिजाइन के साथ भी। क्लाइंट आपको बोलता है होम पेज को इंप्रूव करना है, आप लग जाते हैं होम पेज को रीडिजाइन करने में। पूरा होम पेज रीडिजाइन कर दिया गया, बट कॉन्टेक्स्ट क्या था? प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी? क्या आपने वो सोची? हो सकता है प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर्स को नेविगेशन समझ में नहीं आ रहा और आपने तो पूरी डिजाइन ही बदल दी, पूरा खेल ही बदल दिया। इसको फिक्स करने के लिए 3 चीजें। सबसे पहली, वाई लिखो, आपके डिजाइन का वाई लिखो। आप उससे क्यों चेंज करना चाहते हो, डिजाइन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है जिसे चेंज करना है। इसे जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझ नहीं पाओगे। एक छोटी 10 मिनट की रिसर्च करो, बहुत बड़ी नहीं चाहिए, छोटी सी 10 मिनट की रिसर्च ही काफ़ी है। लोगों के रिव्यूज़ पढ़ो, एनालिटिक्स देखो, आपके पास में जो भी टूल है वहाँ से हेल्प लो, लेकिन 10 मिनट की रिसर्च डेफिनेटली करो। और नंबर 3, डिज़ाइन तभी करो जब आपको ब्रीफ पूरा क्लियर हो। डायरेक्ट जंप मत करो। आप क्लाइंट से क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपने सीनियर से क्वेश्चन कर सकते हो कि ये रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे थोड़ा समझा दीजिए। इसलिए डायरेक्टली डिजाइन पे जंप नहीं करना है, आपको डिजाइन बनानी है लेकिन पूरा ब्रीफ समझने के बाद। और ये हैबिट ना आपको एग्जीक्यूशन से स्ट्रेटजी तक ले जाएगी। मिस्टेक नंबर 2, टेकिंग फीडबैक पर्सनली। फीडबैक को अटैक समझना। नॉर्मली क्या होता है, आपको क्लाइंट फीडबैक देता है या फिर आपका कोई सीनियर फीडबैक देता है, आप एकदम डिफेंसिव हो जाते हो कि नहीं यार मैंने तो सही बनाया है, आप इस तरह का फीडबैक क्यों दे रहे हो, मैंने तो ब्रीफ को सही समझा था, आप इस तरह का फीडबैक क्यों दे रहे हो। और हम सोचने लग जाते हैं कि वो हम पे अटैक कर रहा है, या फिर हम उस गिल्ट में चले जाते हैं, यार मैंने सही डिज़ाइन नहीं किया, मैं शायद बहुत बेकार डिज़ाइनर हूँ। बट फीडबैक का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम को क्लियर करना। प्रॉब्लम को क्लियर करिए, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए। तो इसे फिक्स करने का भी एक तरीका है। नंबर 1, लिसन, डोंट रिएक्ट। आप सुनो, फीडबैक सुनो, डायरेक्ट रिएक्शंस पे मत जाओ। नंबर 2, क्लैरिफाई। अरे भाई पूछ लो, अपने सीनियर से पूछ लो, अपने क्लाइंट से पूछ लो कि व्हाट डिडंट वर्क, आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया या क्या चीज थी जो सही नहीं गई। पूछने में क्या दिक्कत है, पूछोगे उतना क्लियर होगा। एंड नंबर 3, ट्रीट फीडबैक एज डेटा पॉइंट्स नॉट जजमेंट। हम लोग ना फीडबैक को एक जजमेंट की तरह ले लेते हैं कि उसने तो मुझे इस तरह से सोचा, इस तरह से मैंने बनाया, तो अच्छा क्यों नहीं बना। उसे एक डेटा पॉइंट की तरह लो कि अगर उसको सही नहीं लग रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, उसका रीजन का पता करो और फिर फिक्स करो। आपका ना माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा जब आप क्रिटिसिज्म को कोलैबोरेशन समझना स्टार्ट कर दोगे। मिस्टेक नंबर 3, ओवर फोकसिंग ऑन टूल्स, फिग्मा एडिक्शन। आपने देखा है कुछ लोगों को ना टूल्स का बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है कि मैं ये टूल सीख लूँ, वो टूल सीख लूँ, सारे टूल सीख लूँ, सारे टूल सीखने से मैं सब कुछ कर पाऊंगा। बट रियलिटी क्या है? टूल्स हेल्प्स यू टू डिज़ाइन, नॉट थिंक। आप डिज़ाइन कर पाओगे, बहुत सारे टूल्स होंगे तो आप अलग अलग तरह की डिज़ाइंस करने में थोड़े शायद प्रो हो पाओगे, लेकिन जब आप सोचोगे ही नहीं तो आप क्लैरिटी कैसे दोगे? आपका बेस्ट टूल ना आपका माइंड है, तो एम्पैथी दिखाइए, क्लैरिफाई कीजिए, ऑब्जर्वेशंस कीजिए। अगर आपका ब्रेन काम कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, एक डिज़ाइनर की तरह कर रहा है, तो डिज़ाइंस तो बन जाएगी यार। टूल्स हर 2 महीने में नए आएंगे, अब कितने टूल्स सीखोगे? तो कोशिश करिए सोचने की, डिज़ाइन तो बना ही लोगे आप। तो इसको फिक्स करने का क्या तरीका होगा? 70% टाइम दीजिए थिंकिंग पे, 30% टाइम ही दीजिए डिज़ाइनिंग पे। जितना टाइम ज़्यादा थिंकिंग पे देंगे उतनी चीज़ें आसान हो जाएगी, आपको इटरेट करना नहीं पड़ेगा, आपको डिज़ाइंस बार बार बनानी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए 70% टाइम दीजिए अपनी थिंकिंग पे और जस्ट 30% टाइम दीजिए डिज़ाइन में। मेरी मानिए एनफ है। अगर आपके पास में क्लैरिटी है तो आप डिज़ाइन बहुत जल्दी बना पाओगे। नंबर 2, टूल्स तब यूज़ करो जब आपको आइडिया क्लियर हो।
डायरेक्टली टूल पे जंप मत करो, ब्रीफ मिला टूल पे जंप किया, ऐसा मत करो। जब आपको आइडिया क्लियर हो जाए उसी समय टूल्स का यूज करो। और नंबर 3, पुराना मेथड यूज करो। ट्राई टू डिजाइन ऑन पेपर रादर स्क्रीन्स। क्या होता है ना, स्क्रीन्स में हमें शॉर्टकट्स पता होते हैं, हम बहुत फटाफट चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन पेपर पे जब आप आते हो ना तो आप सोचना चालू करते हो, और आप जब सोच के कुछ चीज़ें लिखते हो या बनाते हो ना तो वो चीज़ बहुत अच्छी बन के आती है। उसका एस्थेटिक से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको डेटा पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको फ्लो क्लियर हो जाता है। तो पहले पेपर पे स्टार्ट करो। मिस्टेक नंबर 4, कॉपिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बेहांस ड्रिबल से हर कोई इंस्पिरेशन लेता है और लेनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उसको कॉपी नहीं करना है। आपको अपना दिमाग भी लगाना है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन करना है। अगर आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया तो आप कॉन्टेक्स्ट कभी समझ ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा वो डिज़ाइन क्यों बनाई गई है, वो बटन का कलर ऐसा क्यों है या बटन का प्लेसमेंट ऐसा क्यों है। तो कॉपी करने से पहले उसको थोड़ा स्टडी कीजिए। हम ना सिर्फ सरफेस लेवल पे कॉपी पेस्ट करते हैं, जबकि रियलिटी ये होनी चाहिए कि आपको कॉपी उसका थॉट भी करना है। वो क्या सोच रहा था उस डिज़ाइन को बनाते वक्त, उसने क्या फिक्स किया। अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना तो कॉपी पेस्ट तो ईजी चीज़ है। आपको थिंकिंग बनानी है डिज़ाइन करने से पहले, ये कर लीजिए, सब चीज़ें फिक्स हो जाएगी। तो इस माइंडसेट को फिक्स करने के क्या तरीके हैं? नंबर 1, कॉपी करने से पहले देखो why and what it is fixing. नंबर 2, deconstruct layout. लेआउट है ना, उसको तोड़ो, उसमें बटन्स, उसमें जो टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है, कोई डिज़ाइन एलिमेंट है, उनको ब्रेक डाउन करो, वो वहाँ पे क्यों आया है, उसकी जगह अगर दूसरी चीज़ डाल दी जाए तो कैसी लगेगी, वो ही पर्टिकुलर एलिमेंट वहाँ क्यों आया है। तो डीकंस्ट्रक्ट करो अपनी डिज़ाइन आइडियाज़ को। नंबर 3, रिक्रिएट दोज डीकंस्ट्रक्टेड आइडियाज़ इनटू योर ओन आइडिया। आपका खुद का आइडिया जनरेट करो उन सारे इंस्पिरेशंस को लेके, और देखना आपकी डिजाइन वंडर्स कर देगी। डिजाइनर्स ना तब ग्रो करते हैं जब वो कॉपी से एनालाइज तक का सफर तय करते हैं। मिस्टेक नंबर 5, एक्सपेक्टिंग फास्ट ग्रोथ। सबसे डेंजरस मिस्टेक है ये, इम्पेशेंस। हर डिजाइनर को लगता है कि मैं 6 महीने में ही सीनियर डिजाइनर बन सकता हूं, पर आप एक डिजाइनर है ना, आपको पता है एक्सपीरियंस आने में टाइम लगता है, क्राफ्ट को पॉलिश करने में टाइम लगता है। इसे टाइम दीजिए, इतना इम्पेशेंट मत होइए। अगर आपको सीनियर लेवल पे जाना है ना तो सीनियर लेवल का काम करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। 1 या 2 प्रोजेक्ट से ये सब कुछ नहीं होने वाला है। जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करेंगे ना तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। जितना बड़ा एक्सपीरियंस उतना सीनियर इंसान। अब सीनियरिटी ना सिर्फ रोल वाइज नहीं होता है, सीनियरिटी आती है आपकी सोच से भी, कि आप किस तरह से चीज़ें सोचते हो। देखिए, एक अच्छा डिज़ाइनर है ना, चाहे वो जूनियर पोजीशन पे हो, चाहे वो सीनियर पोजीशन पे हो, चाहे वो लीडरशिप पोजीशन पे हो, अगर उसका आइडिया काम कर रहा है तो कोई भी चीज़ दूर नहीं है। तो इसलिए पहले कोशिश करिए, अगर आप इवन जूनियर डिज़ाइनर है तो आपका थॉट प्रोसेस क्लियर करिए। आपको इम्पेशेंट नहीं होना है कि मुझे तो 6 महीने में ऐसा काम करना है कि मैं सीनियर बन जाऊँ। ऐसा काम करिए कि आप लॉन्ग रन में दौड़ सकें, है ना। ये कोई शॉर्ट स्प्रिंट तो है नहीं, ये लॉन्ग स्प्रिंट है। तो इसको भी फिक्स करने के तरीके हैं। नंबर 1, डोंट कंपेयर। आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, कंपैरिजन को छोड़ दीजिए। अब आप कंसिस्टेंट बन जाइए कि मैं रोज डिजाइन करूंगा और रोज कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। नंबर 2, एवरी प्रोजेक्ट इक्वल्स 1 लर्निंग। एक प्रोजेक्ट 1 लर्निंग। अगर इस तरीके से भी आपने अगर काम करना चालू कर दिया ना, आपने सुना होगा ना 1% रूल, रोज 1% इम्प्रोवाइज करेंगे तो आप कितने इम्प्रोवाइज हो जाएंगे, सोचिए। तो आपके प्रोजेक्ट में भी यही होना चाहिए, 1 प्रोजेक्ट 1 लर्निंग। अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना, यू विल बिकम अ सीनियर डिजाइनर वेरी सून। नंबर 3, डोंट रश फॉर एक्सपीरियंस, एब्जॉर्ब इट। एक्सपीरियंस तो टाइम के साथ आएगा। आप 4 प्रोजेक्ट करके एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, एक्सपीरियंस टाइम के साथ आएगा। 4 प्रोजेक्ट करने के बाद में भी जब वो 5 प्रोजेक्ट करेंगे ना तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए ब्रेक थ्रूज आएंगे, नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे। जब उनको आप सॉल्व करेंगे ना तब आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये 1, 2, 3 प्रोजेक्ट्स करने से नहीं होता, ओवर द टाइम ये आपके पास में आ ही जाएगा। रिमेंबर, डिज़ाइन करियर एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है। अगर आप एक जूनियर डिजाइनर हो ना तो गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, उस गलती से सीखना बहुत जरूरी है। सो फॉलो द TRD रूल, थिंक, रिफ्लेक्ट एंड देन डिजाइन। आई होप इस एपिसोड से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो। आपसे मिलता हूं मैं अगले एपिसोड में। KSB साइनिंग ऑफ।